आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमर सिंह आज एक बार फिर एक नए मुद्दे के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। आज का जो मेरा मुद्दा है, जो इसमें पद पर कार्यरत हूं, वो है पंचायत सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर। आज हम बात करेंगे पंचायत सहायकों के बारे में, इस योजना के बारे में, इस भर्ती के बारे में जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2021 में चलाई गई थी। सबसे पहले हम समझेंगे कि पंचायत सहायक भर्ती की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये भर्ती क्यों निकाली गई थी और इसका उद्देश्य क्या था। इसकी आज सारी जानकारी हम लोग करेंगे कि इसमें कमियां क्या हैं, इसमें मांगें क्या हैं पंचायत सहायकों की, इसमें इस भर्ती को या इस योजना को लागू करने में कहाँ समस्याएं आ रही हैं, सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि पंचायत सहायक की भर्ती क्यों की गई थी। किसी भी योजना का ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन हो रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक अच्छी पहल की गई और इस योजना को ग्राम पंचायत स्तर पर लागू करने के लिए इस भर्ती को खोला गया। इस भर्ती में 12 पास बच्चों के लिए या 12 पास जो टॉपर अपने गांव के बच्चे थे उनके लिए ये भर्ती खोली गई थी और मेरिट बेस पर इसका चयन होना था। इस योजना का उद्देश्य था ग्राम पंचायत स्तर पर चल रही सभी सरकारी योजनाओं को सुचारू रूप से चलवाना और वो आम जन तक पहुंचाना। इसके साथ ही ऑनलाइन सेवा प्रदान करना, जिसमें सीएससी की सभी सेवाएं आती हैं। साथ ही ग्रामीण विकास के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं पंचायत सहायक। ये जो योजना है, इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही अच्छी पहल कही जाएगी, जिससे कि आम जनता, जो ग्राम पंचायत स्तर की जनता ब्लॉक स्तर पर या जिले स्तर पर किसी भी सरकारी कार्य को कराने के लिए परेशान होते हैं, उन सब चीज़ों से बचने के लिए, उन सबको परेशान ना होना पड़े, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये पहल की गई थी। निश्चित ही ये पहल, कोई भी पहल जब की जाती है, कोई भी भर्ती योजना निकाली जाती है, तो उसके पीछे सरकार का बहुत बड़ा उद्देश्य होता है और निश्चित ही बहुत ही अच्छा उद्देश्य होता है, जिससे कि आम जनमानस के लिए ये लाभकारी साबित हो। अब हम बात करेंगे कि पंचायत सहायकों की जो इस भर्ती में जो मांगें रही हैं वो किस वजह से रही हैं और उनके मांगों का कारण क्या रहा है। सबसे पहले तो पंचायत सहायक जो है वो ग्राम पंचायत स्तर पर एक सचिवालय खोल के बैठा है, या सचिवालय जो उसको स्थापित कराया गया है उसमें जो वो सेवाएं दे रहा है, वहाँ पर उनका मानदेय जो है वो 6,000 रुपये मात्र एक माह का है, मतलब प्रति माह 6,000 रुपये, जो कि एक बहुत ही कम, बहुत ही न्यूनतम मानदेय होता है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी पंचायत सहायकों को यहाँ आ रही है कि मानदेय में बढ़ोतरी हो तो कार्य को अच्छे तरीके से किया जा सकेगा, साथ ही पंचायत सहायकों के परिवार का भरण पोषण भी किया जा सके। क्योंकि 6,000 रुपये में आज के समय पे आप खुद समझ सकते हैं आप लोग कि 6,000 रुपये बहुत ही कम और न्यूनतम मानदेय है, जो कि एक आम आदमी के लिए, आम जनमानस के लिए, उसके घर के भरण पोषण के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए कहीं से भी पर्याप्त नहीं है। साथ साथ पंचायत सहायकों की जो मांगें हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे समस्याओं की। हमारे जो पंचायत सहायक साथियों के साथ समस्याएं आए दिन प्रायः देखने को मिलती हैं। उसमें देखा जाता है कि पंचायत सहायकों को विभिन्न विभागों द्वारा बहुत ही जटिल और बड़े बड़े कार्य दिए जाते हैं करने के लिए, और उसका जो एक निर्धारित शुल्क भी निर्धारित किया जाता है कि ये शुल्क उनको इस कार्य का दिया जाएगा। परंतु ये हम दुर्भाग्य कहेंगे हमारे विभागों का कि यहाँ पर जो न्यूनतम मानदेय या न्यूनतम जो उनका एक शुल्क होता है निर्धारित, वो पंचायत सहायकों को नहीं मिलता है, जबकि उनको अन्य विभागों का कार्य दबाव बस भी करना पड़ता है। जैसे चाहे वो ये हमारा कृषि विभाग का हो, चाहे हमारा चिकित्सा विभाग का हो, या जो भी कार्य हैं वो सभी पंचायत सहायक को दबाव बस भी करने पड़ते हैं, परंतु जो निर्धारित शुल्क है वो उनको नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ी समस्या हम पंचायत सहायकों में देखने को मिली है। उसके साथ साथ ग्राम प्रधानों द्वारा भी लगातार पंचायत सहायकों का उत्पीड़न किया जाता है। ग्राम प्रधानों को कहीं से भी ये अच्छा नहीं लगता कि ग्राम पंचायत स्तर पर चल रहे कार्यों में वो पारदर्शिता रहे, क्योंकि सचिवालय से सारे जितने भी आपके कार्यों का लेखा जोखा होता है वो वहाँ पर होता है। जितने भी कार्य आप करा रहे हैं उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी होता है, कितना पेमेंट किस कार्य का हुआ है, ये सारी जानकारी आपको सचिवालय से प्राप्त होती है, और ग्राम प्रधानों को ये कहीं भी गवारा नहीं होता है। इसलिए लगातार ग्राम प्रधानों द्वारा भी पंचायत सहायकों का शोषण किया जाता है। इसके साथ साथ मानदेय के लिए भी ग्राम पंचायत सहायकों को बहुत परेशान होना पड़ता है। निश्चित ही मैं आपको बता दूं,
6,000 रुपये का मानदेय वो भी अगर देरी से मिलता है तो आप खुद सोच सकते हैं कि पंचायत सहायकों को कितनी समस्याएं उठानी पड़ सकती हैं। साथ साथ सचिवालय में सरकार द्वारा सभी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराए जाने का जो नियम बनाया गया है, जहां पर बैठने के लिए ऑफिस, चेयर, टेबल्स और पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, आम जनमानस के बैठने की व्यवस्था या जितनी भी एक मूलभूत सुविधाएं होती हैं उन सभी का वहाँ पर होना अति आवश्यक है। परंतु इन सब से भी पंचायत सचिवालयों को वंचित रखा जाता है। ये सभी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं पंचायत सचिवालय में मुझे लगता है 40 से 50% अभी भी सचिवालय ऐसे ही पड़े हैं और सरकार द्वारा जो कानूनी कार्रवाई या सरकार द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं उनकी भी अवहेलना की जाती है। अभी तक कुछ ऐसे सचिवालय हैं, आज 4 साल पूर्ण होने को हैं, परंतु अभी भी कुछ ऐसे सचिवालय हैं जहाँ पर कोई भी सुविधा, ना ही कंप्यूटर सिस्टम, ना ही वहाँ पर लाइट की व्यवस्था, ना ही वहाँ पानी की व्यवस्था, ना ही वहाँ पर CSC के लिए जो भी सुविधाएं होती हैं, कोई भी सुविधा, इंटरनेट की सुविधा कुछ भी नहीं है। तो ये समस्याएं भी जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजना है उसको एक ज़मीनी स्तर पर आप देखें तो ये समस्याएं मूलभूत समस्याएं हैं जो कि पंचायत सहायकों को इनका सामना करना पड़ता है। हम बात करेंगे कि जो मांगे हैं हम पंचायत सहायकों की, कि यदि हम लोग काम करते हैं, यदि हम लोग ग्राम पंचायत स्तर पर घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, घर घर खेतों पर जाकर क्रॉप सर्वे भी करते हैं, श्रम कार्ड बनाते हैं, CSC का काम करते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ऑफिस में बैठते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ अधिकारी वर्ग द्वारा या कुछ हमारे विभागों द्वारा आदेश दिया जाता है जिसके चलते पंचायत सहायकों को रविवार के दिन, छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ता है। लेकिन जो मांगे हैं पंचायत सहायकों की उन पर कोई भी विशेष ध्यान नहीं देता है। जो पंचायत सहायकों की मांगे हैं उनमें कुछ मांगे मेन हैं, जैसे सभी पंचायत सहायकों का आयुष्मान कार्ड होना चाहिए क्योंकि वो भी कर्मचारी हैं, वो भी लगातार सरकार को सेवाएं दे रहे हैं। उसके साथ साथ सभी पंचायत सहायकों का दुर्घटना बीमा भी होना चाहिए। यदि कोई दुर्घटना उनके साथ हो जाती है तो उनके परिवार के लिए, उनके जनों के लिए कुछ ऐसी दुर्घटना बीमा का भी शुल्क निर्धारित किया जाए जिससे कि उनका परिवार उनके बाद भी अच्छे से और खुशी से रह सके। उसके साथ साथ उच्च गुणवत्ता वाले स्मार्टफोन की भी बहुत आवश्यकता है क्योंकि आज के समय पर ज़्यादातर जो कार्य हैं वो मोबाइल फ़ोन से ही होते हैं और उसमें भी बहुत ही हाईटेक फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है। पंचायत सहायक कुछ ऐसे हैं जिनके पास इतने हाईटेक फ़ोन नहीं हैं जिससे कि उन्हें प्राय ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे कि ये सब चीज़ों के पीछे कुछ हमारे साथियों का भी इसमें हाथ होता है। जो हमारी कुछ पंचायत सहायकों की कमियां हैं वो भी कुछ ऐसी हैं कि कुछ साथी ऐसे हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं और जब वो काम नहीं करेंगे तो उनकी ही नहीं पूरे पंचायत सहायकों की भी छवि खराब होती है और इसका नुकसान पंचायत सहायकों को सबसे ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ कुछ साथी हमारे जो हैं वो अधिकारी वर्ग की चापलूसी करते हैं, उनको अच्छा बनने के चक्कर में कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं जिससे कि अन्य पंचायत सहायकों को काफ़ी समस्याएं होती हैं और वो अपनी सुविधाओं को मांग के लिए आगे नहीं आ पाते हैं। साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि जो पंचायत सहायक करना चाहते हैं पर मजबूरी बस नहीं कर पाते हैं। और उसके साथ साथ हम सभी पंचायत सहायकों की तरफ से ये भी कहना चाहेंगे कि हम सभी पंचायत सहायक सभी विभागों के कार्य करने के लिए तैयार हैं, अपितु हमें उस कार्य का जो निर्धारित शुल्क होता है वो दिया जाए जो हमारा मेहनताना कहलाता है। उसके साथ साथ हमें पर्याप्त संसाधन और पर्याप्त सम्मान भी मिले जिससे हम सभी कार्यों को आसानी से और सुचारू रूप से कर सकें। अब हम बात करेंगे कि हमारे पंचायत सहायकों में जो एक होता है संगठन, अभी ललितपुर ज़िले में कल ही जिला कार्यकारिणी का गठन हुआ है। संगठन का होना हर विभाग के लिए, हर संघ, हर एक कम्युनिटी के लिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि संघ एक आवाज़ होती है, कार्यकारिणी एक आवाज़ बनती है हर पंचायत सहायक की और उसकी हर समस्या में उसका समाधान कराने के लिए, उसकी मदद करने के लिए आगे आती है। तो एक कार्यकारिणी भी बहुत ज़रूरी होती है जो कि ललितपुर ज़िले में भी गठित हो गई है। हम बात करेंगे कि जो पंचायत सहायकों की भर्ती है इसमें कहीं ना कहीं ग्राम प्रधानों को इस भर्ती से बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। सरकार ने ये हाईटेक योजनाएं जो चलाई हैं, यहाँ पर आप टेक्नोलॉजी को देखें कि बिना पंचायत सहायक के चेहरे को स्कैन किए या सचिव के चेहरे को स्कैन किया, प्रधान के चेहरे को स्कैन किए कोई भी पेमेंट नहीं डाला जा सकता है। साथ ही जितना भी पेमेंट है, जो भी यहाँ पर खर्चा होता है ग्राम पंचायत में कार्यों में, वो सभी सचिवालय में बैठकर ही पंचायत गेटवे के माध्यम से ही डाला जाएगा।
बहुत से ऐसे हमारे अधिकारी वर्ग हैं, बहुत सी ऐसे हमारे कुछ महानुभाव रहे हैं अधिकारी वर्ग, जो पंचायत सहायकों का लगातार सपोर्ट करते हैं और हमेशा उनके लिए खड़े रहते हैं, उनका सहयोग करते हैं। अपितु कमियां हमारे अंदर भी हैं, हम पंचायत सहायकों के अंदर भी हैं, जो हम अपनी आवाज़ नहीं उठाना जानते या हम अपने उन कर्तव्यों को पूरा नहीं करते हैं, जिनकी वजह से हमें मजबूरी में चुप रहना पड़ता है। इसलिए मैं चाहूँगा उत्तर प्रदेश की इस योजना को सुचारू रूप से चलाया जाए। सभी अधिकारी वर्ग से मैं निवेदन करूँगा कि जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं सभी पंचायत सचिवालयों में उनको सुदृढ़ किया जाए। पंचायत सहायक आश्वासन देते हैं कि सभी कार्यों को जी जान लगाकर करेंगे और उसके साथ साथ जो भी समस्याएं पंचायत सहायकों को होती हैं, हमें संगठन की ज़रूरत ना पड़े या हमें संगठन को या लोगों को इकट्ठा करके कोई भी ऐसी चीज़ ना करनी पड़े, सरकार का या किसी अधिकारी वर्ग का विरोध ना करना पड़े। इसके लिए भी हम चाहेंगे कि हम हर चीज़ करने को तैयार हैं, हर कार्य करने को तैयार हैं, अपितु हमें मूलभूत सुविधाएं, हमें सम्मान और जो भी हमारा मेहनताना है वो हमें मिले। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।